हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विद अमित सर। आज के लिए मोटिवेशनल स्पीच ये है कि मुकाम वो हासिल होनी चाहिए जिस दिन मैं हारूं, जीतने वाले से ज्यादा चर्चे मेरे होने चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक जो मैथ है उसमें प्रश्नावली 9.3 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था इन स्कूल। अब इधर जो है शीतलहर अवकाश के कारण आपका विद्यालय बंद है, तो आज हम प्रश्नावली 9.4 यानी एक्सरसाइज 9.4 प्रश्नावली 9.4 पर चर्चा करेंगे। 9.4 प्रश्न पे चर्चा करने से पहले आपको मैं ये एक बात बता दूं कि अभी तक आपने 9.3 तक बेहतर शिक्षा नहीं पाई है तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बच्चे मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, जो मेरे साथ बच्चे रहे हैं, उनको 9.3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 9.4 याद लीजिए प्रश्नावली 9.4 पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको शायद दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है तो समस्याएं होना स्वाभाविक है। कोई भी कार्य अगर आप पहली मर्तबा करते हैं तो वहां पर समस्याएं आपको मिलेंगी। अब कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम हार नहीं मानना है, बस आपके पास ये चीज होनी चाहिए। अगर किसी भी कार्य के प्रति आपके अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, उत्तेजित हो रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, तब आप उस कार्य को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चौथे बार में अवश्य कर लेंगे। लेकिन आप पहले ही बार में हार मान जाएंगे तो उस कार्य को करने के लिए आप सक्षम नहीं होंगे। तो असफल होना एक सफलता के लिए सीढ़ी का ही कार्य करता है। तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बस कुछ दिन इंतजार कीजिए। और आपको ये भी बात बता रहे हैं कि अभी हाल ही में हमारे चैनल पर एक सज्जन ने मैसेज किया था कि सर एमबीएस की क्लास आप लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अब डेली कल से डेली 8 से 7:30 या 8 बजे से 9 बजे तक की आपकी 1 घंटे की क्लास टोटल मैं एमबीएस पर फोकस करूंगा। स्टार्टिंग आपका नंबर सिस्टम से होगा, कल से क्लास आपको मिलेगी। आज फिलहाल जो एनसीईआरटी एकेडमिक लेवल के जो बच्चे एनसीईआरटी क्लास 8 है, जो भी चर्चाएं होने वाली है हिंदी मीडियम से होगा। पहली बात तो आप ये जानिए। हाँ, इंग्लिश मीडियम में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ मेरा अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस पर ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो वो भी समझ सकेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे 9.4। जैसा कि 9.4 में पहला प्रश्न कह रहा है द्विपदों को गुणा करना है। सबसे पहले हम समझते हैं द्विपद क्या है। द्विपद, तो द्विपद का मतलब है कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दो पद हो, जैसे x + 2। क्या यह द्विपद है? बिल्कुल है। एक पद और दो पद, यानी x एक पद हो गया, दो एक पद हो गया। तो आप द्विपद के बारे में समझ गए होंगे, इसलिए मैं बस थोड़ा सा आपको जागरूकता देना चाह रहा था। तो द्विपद से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको आपको करना है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल आपके पास 6 प्रश्न हैं। तो मैं चर्चाएं सिर्फ कुछ ही प्रश्नों पे करूंगा और कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं, आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देंगे। आंसर सही होगा तो मैं लाइक करूंगा, आंसर सही नहीं होगा तो मैं कमेंट में लिखूंगा कि आप फिर से रीचेक करें या सॉल्व करें। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला प्रश्न से ही हम शुरू करना चाहेंगे। लिखा हुआ है 2x + 5 और 4x - 3। कह रहा है ये जो द्विपद है, अब कितने द्विपद हो गए? 2, इसको कहेंगे द्विपदों। तो इन द्विपदों का क्या करना है? गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है? गुणा करना है। तो जब भी आपसे जोड़ने के लिए कहे, गुणा करने के लिए कहे, घटाने के लिए कहे, तो कुछ नहीं करना है। ये जो आपका और, तथा, वह शब्द मिलता है, बस इसी के जगह पे जैसे गुणा करने के लिए कह रहा है तो बड़े का चिन्ह लगा दीजिए और बाकी जो भी द्विपद हैं, एक द्विपद इधर हो गया और एक द्विपद ये है, इसको लिख लीजिए। बस इसी के जगह पे गुणा करना है तो बड़े का चिन्ह लगा दीजिए। जोड़ना होता तो प्लस लगा देते, घटाना होता तो माइनस लगा देते। अब आगे ध्यान दीजिएगा,
कुछ नहीं करना है, ये द्विपद है तो एक पद दो पद, इधर भी एक पद दो पद, तो इस पहले पद का दूसरे बीजी व्यंजन के पहले पद में गुणा कीजिए, यानी 2x का गुणा हो जाएगा 4x। फिर इसी पहले पद का दूसरे बीजी व्यंजन के दूसरे पद में गुणा कर दीजिए, और यहां ध्यान दीजिएगा, यहां तो आप प्लस लिखेंगे, 2x का गुणा आप करेंगे, लेकिन किसके साथ, केवल 3 के साथ नहीं होगा, -3 के साथ गुणा होगा। फिर से ध्यान दीजिए, अब यहां पर जैसे ही आपने इस पद के, इस द्विपद के पहले पद का गुणा दूसरे द्विपद के पहले पद से, फिर दूसरी द्विपद के दूसरे पद से, इसी तरह से पहले द्विपद के दूसरे पद का भी गुणा बारी बारी से आपको दोनों में करना है, और 5 का गुणा अब करेंगे आप 4x में, फिर प्लस, और फिर 5 का गुणा आपको करना है -3 में। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस मुझे इतना ही चाहिए। अब देखिए, हमेशा अचर पद का गुणा करते हैं अचर पद के साथ, और चर का गुणा चर के साथ करेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, ये पूरा हो गया एक पद, ये पूरा हो गया एक पद, ये पूरा हो गया एक पद, और ये भी हो गया पूरा एक पद। टोटल 2 2 4 पद थे, अब 1 2 3 4 हो गए, बात सही है। अब देखिएगा, अब 2 चौक के 8, और जब भी आप समान पदों का गुणा करते हैं तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a के घाते m गुणे a के घाते m इज इक्वल टू a के घाते m प्लस m। याद कीजिए, आपने पढ़ा है ना, कुछ नहीं करना है, यहाँ कोई घात नहीं है तो 1 है, और 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। अब फिर यहाँ लिखिएगा, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहीं पे तो ध्यान देना है कि प्लस और माइनस के बीच में गुणा, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, और x यहाँ पर अकेला है तो जो अकेला है उसको अकेला ही रहने देना है, कोई कुछ नहीं करना। अब देखिएगा आगे, ये प्लस है तो प्लस, और फिर अचर का अचर में गुणा, 5 चौक के 20, और x अकेला है तो इसको अकेला ही रहने देना। फिर आगे, अब यहाँ फिर प्लस और माइनस मिलके माइनस, और 5 3 15, क्या यहाँ पे x टाइप का कुछ है क्या, नहीं है। अब देखते हैं आगे, क्या इसके आगे भी पहुंच सकते हैं, तो आप ये 2 घात, ये 1 घात, ये भी 1 घात, तो 1 घात वाले को अगर ज्यादा पद होते हैं तो उन पदों को हल करके एक पद के रूप में लाना होता है। जैसे यहाँ 1 घात वाले 2 पद हैं जिनको हल करके एक पद में लाना है, तो ये 8x² ऐसे ही रहेगा, और ये एक प्लस एक माइनस है तो बड़ी संख्या 20 है और छोटी संख्या 6 है, तो 20 में से 6 घटेगा तो बच जाएगा क्या 14, और x है तो x ही रहेगा, और 20 बड़ी है इसलिए यहाँ पे प्लस लग जाएगा, और माइनस का 15, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप मुझे लग रहा है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया। मान लीजिए सबको तक नहीं समझ में आया, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो आप धैर्य रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे, अगले क्वेश्चन का इंतजार करेंगे। हो सकता हो अगला क्वेश्चन ही आपको समझ में आए, पहला ना आए, तो अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आ गया है तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप इसे राइट डाउन कर लेंगे। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए छोड़ता हूं, और 3rd नंबर पे चलता हूं, क्योंकि 3rd नंबर का क्वेश्चन का लेवल कुछ और है, उसको देखते हैं। तो जल्दी से मैं इसे इरेज कर देता हूं। आपने अभी इसे लिखा नहीं है तो पॉज वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, फिर आगे देखिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2.5 L माइनस 0.5 M, और सॉरी ये कोष्टक के अंदर रहेगा ना यम, और फिर यहां पे 2.5 L प्लस 0.5 M। अब क्या बताएं, सुबह से ही हम लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इतना ज्यादा परेशान है, माइक भी डिस्टर्ब हो गया, दूसरे माइक की आवश्यकता पड़ी, उसको भी बाई कर लिया गया है, तब भी आवश्यकता जो है वो कम ही रह गई, जिसके वजह से आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिले। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास बेहतर होगी, आप विश्वास बनाए रखिए। आप देख रहे होंगे, तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे
100। वही काम करना है, गुणा करना है ना, तो बस और की जगह गुणा, यानी 2.5l माइनस 0.5m इसके जगह गुणा और 2.5l प्लस 0.5m। वही कार्य करना है जो हमने बताया है कि पहले पद का गुणा बारी बारी से, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। क्यों? जब भी आपको पास दशमलव वाली संख्या मिलेगी तो आप दशमलव से दूर हटने का प्रयत्न करेंगे। अब आपने कहा कि सर दशमलव से कैसे दूर हट सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो बटे में लिख दो 10, दशमलव खत्म। यहाँ भी दशमलव बाद 1 अंक है तो 5 और बटे में 10 लिख दो, क्योंकि दशमलव बाद 1 अंक है तो 10 लिखेंगे। 2 अंक होता तो 100 लिखते, 3 अंक होता देखना। अब यहाँ आप सोचेंगे सर 0 पहले लगा के बताओ कि 0 5 लिखो, अच्छा 5 लिखो, मान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। इसी तरह से इसे लिखेंगे 25 बटे 10l और प्लस यहाँ पर ब्रैकेट आप बंद न मत कीजिए, यहाँ आपको लिखना है 5 बटा 10n। यहाँ चाहे तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फॉर्मूला यूज करना नहीं, बस द्विपदों का गुणा करना सीख रहे हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं, एक क्वेश्चन में a माइनस b, एक क्वेश्चन में a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन अभी यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ गुणा करने के बारे में जानना है। तो देखिएगा क्या होगा, फिर वही चीज, इसका गुणा एक बार इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, यानी पहले द्विपद के पहले पद का गुणा दूसरे द्विपद के पहले पद से, फिर दूसरे पद से बारी बारी कर देना। तो 25 बटा 10l का गुणा 25 बटा 10l में होगा, और फिर जाके प्लस 25 बटा 10l का ही गुणा 5 बटा 10l में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अब पहले द्विपद के दूसरे पद का गुणा बारी बारी से, तो यहाँ माइनस है, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस 5 बटे 10m का गुणा 25 बटे 10l में हो गया, और फिर ये माइनस है तो यहाँ माइनस 5 बटे 10m का गुणा 5 बटे 10m में हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625, और 10 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो गया 100, और l के घात में कुछ एक है, और एक एक मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। l का l में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 25 पचे 125, और 10 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100, और l है केवल, और यहाँ m भी है तो l और m डायरेक्ट लिख देंगे, दोनों अलग अलग चर पद है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 25 पचे 125, और बटे में 10 से 10 का गुणा करेंगे कितना हो गया 100, और m का l में गुणा करेंगे तो ml हो जाएगा, और 5 पचे 25, और बटे में 10 से 10 का गुणा करेंगे तो 100, और m की घात 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। अब आगे आपको देखने को मिल रहा है कि 125 बटा 100 lm प्लस में है, और 125 बटा 100 ml माइनस में है, दोनों एक ही चीज है, बस एक प्लस एक माइनस में है, ये कैंसिल हो गया पूरा। तो आपके पास बचेगा 625 बटा 100 l स्क्वायर और माइनस 25 बटा 100 m स्क्वायर। इसी को आप क्या लिखेंगे आंसर। अब यहाँ आगे इसको चाहे तो और भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपसे फिर मैं ये कहूंगा कि अभी हम द्विपदों का गुणा करना सीख रहे हैं, और द्विपदों का गुणा करना सीख रहे हैं तो इसके लिए हमको अभी बेसिक समझना है। बाकी जो शॉर्टकट हो गए, फॉर्मूले से सॉल्व करना हो गया, वो अलग चीज हो गया, उसको हम बाद में देखेंगे। इसको आप जल्दी स्टार्ट करें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके लिए हम 4 और 5 आपके होमवर्क के लिए हम दे रखते हैं। अब मैं डायरेक्ट 6 पे आता हूँ, फर्स्ट के 6 पे, और 6 है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और अब 4 बाहर आ गया है, कोई बात नहीं, a स्क्वायर, यहाँ देखिए बीच में शायद कोई चिन्ह नहीं है तो आप इसको प्लस कर दीजिए,
बीच में क्या कर दीजिएगा, तो प्लस 2/3 b बीच में आप प्लस बना दीजिएगा। ध्यान दीजिए, जिसके बना है ठीक है, नहीं बना है आप बना दीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पहली बात तो आपको इस 4 का गुणा करना है, तो गुणा करने से पहले 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और की जगह क्या है गुणे, और 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर और 4 दूनी 8/3 b स्क्वायर। ठीक वही चीज है, हमने कहा द्विपद है, तो द्विपद के पहले पद का गुणा दूसरे द्विपद के पहले पद से, फिर दूसरे पद से। ठीक है, फिर पहले द्विपद के दूसरे पद का गुणा दूसरे द्विपद के पहले पद से, फिर दूसरे पद से, फिर सबको सॉल्व कर लेना। कैसे आप यानी पहले द्विपद के पहले पद का गुणा दूसरे द्विपद के पहले पद से और फिर दूसरे पद से। इसी तरह से पहले द्विपद के पहले पद का गुणा दूसरे द्विपद के पहले और फिर उसके बाद दूसरे, ऐसे बस आपको कर देना है। कहने का मतलब 3/4 a स्क्वायर का गुणा बारी पहले आप 4 a स्क्वायर में करेंगे और फिर 3/4 a स्क्वायर का गुणा आप करेंगे 8/3 b स्क्वायर। यही बस मैं कहना चाहता हूँ। प्लस है तो प्लस, फिर 3b स्क्वायर का गुणा आप करेंगे 4a स्क्वायर में और प्लस फिर आप 3b स्क्वायर का गुणा आप करेंगे 8/3 b स्क्वायर। बताइए आसान है कि नहीं? आसान है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। याद रखना 4 से 4 कट गया, 3 बच गया और 2 और 2 में कितना हो गया 4 से 8 2 बार में कट गया और 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2 और b के घाते 2 है और a के घाते भी 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 किया 12 और यहाँ b स्क्वायर है और फिर क्या बचा है a स्क्वायर। हमने कहा जब 2 अचर हो तो डायरेक्ट एक साथ जोड़ के लिख दीजिए जैसे हमने लिखा है। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस 8 बच गया और 2 और 2 में कितना हो जाएगा। अच्छा अब बस सीरियल से लिख दीजिए 4 पावर वाले को एक साथ 8b के पावर को। अब यहाँ प्लस प्लस क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो 12 और 2 में कितना हो जाएगा 14b स्क्वायर a स्क्वायर और यही आपका क्या हो जाएगा। इसको भी आप जल्दी से राइट डाउन करके लिख लीजिए। अब हम पहले क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन छोड़ा हूं, 3 या 4, 3 ही छोड़ा हूं, 6 है, 3 मैं बता दिया, 3 आपके लिए है। आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं आएगा तब भी बताएंगे, उस पर चर्चा हो। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिर वही चीज क्या है, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल का मतलब क्या हुआ, द्विपद होगा, गुणा करना है, रिजल्ट जो आएगा उसी को गुणनफल कहेंगे। कैसे करना है, इसमें मैं आपको सब क्वेश्चन पिछले ही जैसा है, मैं एक ही क्वेश्चन तीसरा बस बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद स्वयं से करने का प्रयत्न करेंगे। मैं स्वयं आपको ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपकी चीजें मुझे पता चलेगी कि आपको पता भी हो पा रहा है कि नहीं हो तो पाएगा पता, तो फिर उसके बाद उस पर चर्चाएं चलेंगी। और अगर आपको पता चल गया और आपने सॉल्व कर दिया तो सोचिए कितना अच्छा बात है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस b और फिर लिखा है a प्लस b। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। b के पावर n का मतलब है वेरी 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 डैश 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 n, इतना ज्यादा वेरी है पूछो तो मत। अब देखिए यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जब कोष्ठक के बाहर कुछ नहीं होता है, दो कोष्ठक बीच में ऐसे दिया रहता है तो बीच में कुछ नहीं है तो उसका स्थान जो होता है वो गुणा का होता है, गुणे के चिन्ह मल्टीपल रहता है। फिर वही चीज ये द्विपद, सॉरी यहाँ प्लस है ना, वही कह रहा हूँ, ये द्विपद और ये भी द्विपद, तो पहला द्विपद दूसरा द्विपद, तो पहले द्विपद के पहले पद का गुणा दूसरे द्विपद के पहले पद से और फिर दूसरे पद से।
तो ए स्क्वायर का गुणा यहाँ लिखते हैं, ए स्क्वायर का गुणा पहले ए में करेंगे और फिर ए स्क्वायर का गुणा करेंगे बी स्क्वायर, फिर पहले द्विपद के दूसरे पद का गुणा दूसरे द्विपद के पहले पद और दूसरे पद से बारी बारी से, यानी बी का गुणा ए में करेंगे और फिर बी का गुणा करेंगे बी स्क्वायर। यहाँ ए में कुछ नहीं है, कितना है ए, यही फॉर्मूला जुड़ जाता है ना, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3, ए की पावर 3। क्या ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, दोनों अलग अलग है। इसको डायरेक्ट लिख दीजिए ए स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे डायरेक्ट ए भी लिख दीजिए, ए का बी का एक कर देंगे ए भी हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है एक फिर वही जुड़ जाएगा तो बी के घाते कितना हो जाएगा, इसको क्रम में लिख लीजिए, ए के घाते 3 बी के घाते 3 प्लस ए बी और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। और यही आपसे पूछा है, यही आपका पूछा है, यही आपका बस इसको नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी बता देता हूं। मैं सोच रहा हूं कि 9.4 खत्म, वीडियो थोड़ा लंबा है, देखिए। मैं 3 क्वेश्चन डायरेक्ट 3 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन 3 बताएंगे, बचेगा नहीं आपसे। सबसे पहले तो आप जान ही रहे हैं, पहला तो बताना है जो जरूरी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 और प्लस 25। उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, आपके दिमाग में बहुत बड़ा है, ए प्लस बी सी माइनस डी ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2 ए सी प्लस बी। तुरंत मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, 7वां 1.5x माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x ब्रैकेट नहीं है और प्लस का 12। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, समझ में आपको आसान से। इस क्वेश्चन की बात करें, क्या है ये कुछ नहीं, दो द्विपद के बीच में कुछ नहीं है, क्या होगा तो वही सीक्वेंस, एक्स स्क्वायर का गुणा एक बार एक्स में, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा एक बार 5। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, ये -5 है ना, तो माइनस लिख के 5 का गुणा एक्स में और फिर माइनस लिख के 5 का गुणा 5 और प्लस 25 है तो प्लस 25 मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर अचर पद पहले 5x स्क्वायर हो गया और माइनस का 5x और माइनस का 5 बचे 25 और यहाँ पर प्लस का क्या बच रहा है? ये बताओ 25 भी प्लस में है, 25 माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैसे? तो आपके पास बचेगा x के घाते 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। समझ में आ गया? बहुत बेहतर, एकदम आसान। आ गया इसमें ध्यान, इसमें क्या कर रहा है? इसका गुणा कीजिए, इसका गुणा कीजिए, फिर तो गुणा कैसे होगा? a का गुणा एक बार c में करेंगे, फिर प्लस a का गुणा करेंगे d में, लेकिन d माइनस में है तो माइनस d, फिर b का गुणा करेंगे c में और फिर b का गुणा जब d में करने जाएंगे क्या लगा हुआ है? माइनस d के साथ। ये हो गया ना, अभी भरा a का गुणा करेंगे c में, फिर a का गुणा करेंगे d में, फिर माइनस b का गुणा करेंगे c में और माइनस d का गुणा करेंगे d में। कोई दिक्कत? और जो लिखा हुआ है प्लस का 2 गुणा करो, 2 का गुणा ac में कर देंगे और प्लस 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 और 2 का गुणा कर देंगे आगे।
ए का गुणा सी में करेंगे AC प्लस और माइनस में के माइनस ए का गुणा डी में करेंगे AD प्लस डी का गुणा सी में करेंगे BC और प्लस माइनस में के माइनस डी का गुणा डी में करेंगे प्लस ए का गुणा सी में करेंगे AC प्लस ए का गुणा डी में करेंगे AD माइनस डी का गुणा सी में करेंगे BC और ई का गुणा डी में करेंगे BD और प्लस 2AC प्लस 2BD। अब देखिए AC प्लस में है और AC प्लस में है, इन दोनों को जुड़ जाएगा तो एक AC मिलके हो जाएगा 2AC। AD माइनस में है और AD प्लस में है, ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, BC प्लस में है और BC माइनस में है, ये भी क्या हो गया कैंसिल। BD माइनस में है, BD माइनस में है, तो तुरंत ये माइनस का 2BD हो जाएगा और माइनस का सॉरी क्या बच रहा है प्लस का 2AC और प्लस का 2BD। ये बताओ 2BD माइनस में है 2BD प्लस में है, क्या हो जाएगा ये दोनों प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो दो दो कितना हो जाएगा 4AC और यही आपका क्या हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे ये सारी चीजें पुरानी निकल रही जो हम लोग शुरू में देखे हैं, सब वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी से हमने क्या कहा था दशमलव से शुरू होना है, दशमलव पे रहता क्या हो जाएगा दशमलव वाले अंक है ना बटे में 10 और यहाँ तो 4y ही रहेगा, बीच में कुछ नहीं है क्या है, यहाँ भी दशमलव से हम लोग 15 बटा क्या है 10 4y और प्लस का 3 माइनस का ये भी हो जाएगा 45 बटे में 10 x और प्लस का 12। अब देखिएगा इसमें डरने वाली बात बारी बारी से, अब ये द्वि है और ये द्विपद हो गया, ये द्विपद है और ये त्रिपद, तो द्विपद के पहले पद का गुणा तीनों में बार से और फिर दूसरे का बारी बारी से ऐसे ही करना है। कहने का मतलब 15 बटा 10 x का गुणा पहले 15 बटा 10 x में करेंगे, फिर 15 बटा 10 x का गुणा 4y में करेंगे, फिर 15 बटा 10 x का गुणा 3। अब यहाँ माइनस 4y का गुणा 15 बटा 10 x में करेंगे, फिर माइनस 4y का गुणा 4y में करेंगे, फिर माइनस 4y का गुणा 3। ठीक है, कर दिया तीनों में और जो बच रहा है उसको लिख लीजिए माइनस का 45 बटा 10 x प्लस का 12। यहाँ तक आपको तो दिख रहा होगा। अभी ये दो स्टेप और लिखा जा सकता है नीचे। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बिल्कुल। 14 का 196, 15 का 200 और 10 का क्या हो जाएगा 10 का हम 100 और x का x में पूरा करेंगे तो 1 और 1 में कितना हो जाएगा 15 चौके 7 बटे में क्या है 10 और x का y पूरा करेंगे तो x y 1 0 से 0 क्या होगा 15 दिया 45 बटे में 10 और x बचा है तो x रहेगा माइनस का 15 चौके 60 बटे में 10 और x y है इसे x y लिखेंगे और माइनस का 4 चौके 16 और y का y में पूरा करेंगे तो 1 और 1 में कितना हो जाएगा 2 और माइनस 4 की यहाँ 12 y और यहाँ पर बच गया माइनस 45 बटा 10 x और प्लस का 12। क्लियर है। अब देखिए 12y प्लस में है 12y माइनस में है, ये तो साफ साफ कैंसिल। 45 बटा 10 x प्लस में है 45 बटा 10 x माइनस में है, ये भी कैंसिल। यहाँ देखिएगा ये तो 0 से 0 आप कट कर देंगे तो 6 बटा 1 6 बटा 1 6 बटा 1 x y प्लस में 6 बटा 1 x y माइनस में, ये भी पूरा का पूरा क्या हो तो आपके पास केवल बच रहा है 225 बटा 100 x स्क्वायर माइनस 16 y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बाकी तो सब इसको कल फिर हम सुबह 10:15 पे आपको वीडियो
देने का प्रयत्न करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज हमने 9.4 को समझा कि इसमें किस तरह के किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पे हल किया। कुछ प्रश्नों को हमने कहा या फिर जो प्रश्न शेष रह गया है वो आपके लिए HW के तौर पे है, आप उसे करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे कि सर इतना आंसर है। और अभी रुकिए, जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिए, अगर किए हैं तो अनसब्सक्राइब मत कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।